हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? पीछे वीडियो पोस्ट की थी, कुछ हिंदुत्व पे चर्चा की थी। आपके रिएक्शन की, आपके कमेंट्स की मैं इंतज़ार करता रहा। शायद आपको वक्त नहीं मिला। और बात आती है कि मेरी वीडियोस या मेरा यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है, ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ और मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि असंगठित होता हुआ हिंदुत्व का समाज, उसको संगठन कैसे किया जाए, संगठित कैसे किया जाए, और शुद्धता और पवित्रता के साथ। शुद्धता और पवित्रता के बिना तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चल रहा है बहुत कुछ, और बहुत कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो इस कार्य को करने में। अच्छी बात है, हिंदुत्व जुड़ना चाहिए, कैसे भी जुड़ना चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि एक कर्ज है हमारा धर्म के प्रति, ऋण है। हम बहुत सारे ऋण की चर्चा करते हैं, लेकिन ये ऋण के भूल जाते हैं कि हमारा एक ये ऋण भी है अपने धर्म के प्रति। और धर्म के प्रति ऋण कैसे उतरता है? जब हम धर्म का पालन करते हैं। बात वही थी। तो दोस्तों, आज मैं एक विशेष चर्चा ये करना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुत्व तो है, हमारे बहुत सारे हम लोग विषयों पे चर्चा करते हैं और मानते हैं, अपनी पूजा उपासनाएं करते हैं। लेकिन अभी जन्माष्टमी गई, भगवान कृष्ण का जो हमने अवतरण दिवस मनाया, तो अब जो है ये 14 तारीख को, 14 सितंबर मंगलवार को जो अष्टमी आ रही है वो राधा अष्टमी है। राधा जी का जन्मदिन, राधा जी का अवतरण दिवस, वो सेलिब्रेशन होता है, और जो कि हमारे हिंदुत्व में बहुत ही कम परसेंटेज है जो इस तत्व को जानते हैं। यूँ तो समाज राधे राधे कहता है, लेकिन उस तत्व को के करीब नहीं जा पाता जो वास्तविक हमारा हिंदुत्व का, सनातन धर्म का उद्देश्य है, जिसको भजने का उद्देश्य है, जिसकी उपासना करने का उद्देश्य है, उसकी तरफ हम नहीं जा पाते। तो मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि आप इस तत्व को जानना चाहते हैं तो गौड़ीय संप्रदाय, विशेष रूप से गौड़ीय संप्रदाय की तरफ आना पड़ेगा आपको। गौड़ीय संप्रदाय इस तत्व को आपके सामने ला के रख देगा कि राधा जी कौन है, राधा रानी के बारे में, भगवान की गोपियों के बारे में जो गलत व्याख्याएं हमारे सनातन धर्म में करी जा रही हैं या की जाती हैं मनोधर्म के अनुसार, उस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। यही भी एक पार्ट है हिंदुत्व को जागृत करने का। जब तक हम उस मूल उद्देश्य को, राधा रानी का ही भजन एकमात्र उद्देश्य है, लेकिन वो पथ जाता कृष्ण के माध्यम से है। जब तक जीवात्मा कृष्ण को नहीं पहचानेगी, राधा रानी के भाव तक नहीं पहुंच सकती। राधा रानी के भाव तक नहीं पहुंच सकती। संसार में आके जानती है, वो आत्मा जानती है राधा रानी को, लेकिन संसार में शरीर धारण करने के बाद उसके पास विस्मृति, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि विस्मृति हो जाने, भूल जाने के कारण ही, कृष्ण को भूल जाने के कारण ही जीवात्मा इस संसार में आके जन्म लेती है, आके गिरती है। हमारा कृष्ण को भूल जाना ही हमारा मनुष्य शरीर धारण, ये इस जगत में आना, और मनुष्य शरीर तो भगवान की कोई अहेतु की कृपा होती है, जिसकी वजह से भगवान हमें ये मनुष्य शरीर देते हैं। और मनुष्य शरीर को इधर उधर के कर्तव्य, ड्यूटीज़ पालन करने में ही गंवा दें तो ये श्रेष्ठ नहीं है। मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया मनुष्य जीवन के। अगर हम इधर उधर के ही अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, मैं बहुत सारे कर्तव्य हैं, आप सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने भी ये सब मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो नहीं समझते। कर्तव्य हमने बहुत सारे बना रखे हैं, और हैं भी बहुत सारे कर्तव्य हैं हमारे। वेदास के हिसाब से हमारे बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, लेकिन बात आती है राधा तत्व क्या है,
राधा तत्व कृष्ण, भगवान कृष्ण से भी ऊपर का भाव, बहुत ऊपर का भाव। तो भारत, अब देखिए छोटा सा एक बात बताता हूँ यहाँ पर। भारत, हमारे आचार्यगण इस शब्द को बोलते हैं, भारत जो नाम है हमारे देश का, भारत, भा का अर्थ बताया गया कि वो तेज, तेज, भारत मतलब भा का अर्थ है तेज, उज्जवल, उज्जवल तेज। और रत मतलब उसमें रमे रहने वाला, रत रहने वाला। तो भारत, इसका मतलब क्या निकल के आया? भारत, ये जो मैंने चर्चा करी, क्या निकल कर आया? जो भक्ति के अंदर, शुद्ध भक्ति जो हमारे शास्त्र इशारा कर रहे हैं, बार बार इंकित कर रहे हैं, क्या इंकित कर रहे हैं? राधा रानी के तत्व को इंकित कर रहे हैं। लेकिन वो सब जगह प्रकाशित नहीं होता, सबके हृदय में प्रकाशित नहीं होता। सिर्फ भक्ति का सर्वोच्च शिखर है ये, राधा तत्व सर्वोच्च शिखर है, राधा रानी शुद्ध भक्ति का। इसको नीचे के स्तर पे रह के नहीं समझा जा सकता, इस शब्द को भी नहीं समझा जा सकता। तो जब तक इस तत्व को नहीं समझेंगे, हम वास्तव में हिंदुत्व के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। हिंदुत्व का जो लक्ष्य है, सनातन का जो लक्ष्य है ना, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए राधा तत्व को समझना जरूरी है। राधा तत्व को समझने के लिए कृष्ण को जानना जरूरी है। आप दोस्तों, मैं किसी अन्य देवी देवता का विरोध नहीं करता। शास्त्र कहते हैं सम्मानित है, क्योंकि वो सारी भगवान की शक्तियां हैं, भगवान कृष्ण की ही सारी शक्तियां हैं, वो विस्तार है भगवान का। लेकिन मैं ये कहने की तरफ मेरा इशारा रहता है कि क्या ये मनुष्य जीवन हम उन शक्तियों के पास जाने तक ही गंवा देंगे, या मूल भगवान जब कह रहे हैं मामेकम शरणम, कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, हमारे पास वो भगवत गीता आ चुकी है, भगवान की वाणी हमारे करीब है, फिर हम इस तत्व को समझने में देरी क्यों करते हैं? उसके पीछे एक ही कारण है कि हमारा मन इस संसार को भोगने में जब तक लगा रहेगा, इस संसार में फंसे रहने में जब तक लगा रहेगा, तब तक हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। और कृष्ण नहीं समझ सकते, शास्त्र नहीं समझ सकते, शास्त्र नहीं समझ सकते, शास्त्रों का मूल ही वही है, श्रीमती राधा रानी। फिर चर्चा कर सकता हूँ, आप प्रश्न नहीं करते। मैं फेसबुक पे ही बहुत कुछ लिखता हूँ, लेकिन आप तर्क नहीं करते। मैं ऐसे बहुत सारे तर्क आपके सामने ला के रखता हूँ। इसलिए मैंने पीछे अभी कल परसों लिखा भी था फेसबुक पे कि क्या मेरी फेसबुक की पोस्ट आपको एक नया मार्ग दिखाती हैं, नए चिंतन की तरफ ले जाती हैं, नई सोच की तरफ ले जाती हैं, या वैसे ही बकवासबाजी लिखी जा रही है, जो और लिख रहे हैं वैसे ही ये भी है। मैं फिर कहता हूँ, आप चिंतन करके देखो उन शब्दों की तरफ, वही शास्त्र हैं हमारे। आप नहीं कर रहे, इसका मतलब तो बहुत कुछ निकलता है, या तो आप बहुत ज्ञानी हैं, या आपको कुछ नहीं पता, या कुछ नहीं आता। दो ही चीज़ें होती हैं। क्लास में बैठा हुआ बच्चा एक तो चुप बैठा है, सुन रहा है, तो या तो बहुत समझ रहा है, या वो मूर्ख है, उसके सर पे से जा रही है बात। तो कहने का मतलब, मैं फेसबुक पे बहुत कुछ लिखता हूँ, लाइक करके छोड़ देना, हरे कृष्णा करके छोड़ देना, राधे राधे लिख के छोड़ देना, इट्स नॉट एनफ। आप उस पर चिंतन करें, विचार करें और उस पर पोस्ट करें, और बाद में भी कर सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन करें तो सही। कब तक वो रोटी पानी दाल चावल, ये सोना बिछोना, इसी में गंव रहेंगे? इसी में धन, कितना धन कमाएंगे? कितना धन कमाना चाहते हैं अभी संसार में? कितना यश प्राप्त करना चाहते हैं, बताइए ना। धन तो सिर्फ भगवान कृष्ण के श्री चरणों में रहता है। भगवान कृष्ण जब नारायण रूप में अवतरित होते हैं, तो वो चतुर्भुज रूप में, वही लक्ष्मी उनके चरणों में बैठ जाती हैं सेवा करने के लिए। आप मूल को नहीं पहचान रहे, मूल को पहचानिए, मूल को। आप मूल से भटक के अगर इस जीवन के उद्देश्य को समझ रहे हैं, तो ये आप भ्रम पैदा कर रहे हैं अपने अंदर, भ्रमित हैं आप मूल उद्देश्य की तरफ जाइए ना। मूल क्या है? भक्ति का मूल क्या है? भगवान कृष्ण। जब तक हम भगवान कृष्ण शास्त्रों के निचोड़ को नहीं जानेंगे, और उनका निचोड़ कहाँ पर है, कृष्ण का निचोड़ कहाँ पर है, ये भी जानना पड़ेगा। वही तो राधा रानी है। तो भक्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, श्रीमती, पहले हमने पीछे रक्षाबंधन जिस दिन आपने सेलिब्रेट किया, वो पूर्णिमा थी,
सावन समाप्त होने की पूर्णिमा भादव लगा था, तो उस पूर्णिमा पे बलराम जी अवतरित हुए, अर्थात शेषावतार जो हैं वो अवतरित होते हैं कृष्ण लीला में। और फिर भादव की में ही भगवान की जन्माष्टमी का आयोजन हुआ, हमने उसको सेलिब्रेट किया, भगवान का अवतरण दिवस में बहुत अच्छे से हम लोगों ने उत्साह के साथ मनाया। अब ये अष्टमी जो आ रही है, इस अष्टमी पर श्रीमती राधा रानी प्रकट होंगी। बड़ा उत्साहित दिन, ब्रज में बहुत भीड़ भाड़ रहेगी और बरसाने में तो तनिक भी जगह नहीं रहेगी आने जाने की, खड़े होने तक की, इतना उत्साह उल्लास भरा रहता है। तो आप नहीं कर पा रहे, मेरी सबसे आपसे यही प्रार्थना है कि कम से कम जब तक हम अपने शरीर से कमाए हुए धन से कुछ भी भगवान को ऑफर करते हैं, अपने तरीके से नहीं, यहाँ पर मैं इनकी इशारा कर रहा हूँ, अपने तरीके से नहीं, क्योंकि हमारे पास वो शुद्धता नहीं, पवित्रता नहीं, हमें वो भक्तों के माध्यम से ऑफर करनी चाहिए। जिस प्रकार आप मंदिर में जाते हैं तो आप डायरेक्ट जो भी बूंदी वगैरह, लड्डू, जो भी मिठाई ले जाते हैं, फल फ्रूट ले जाते हैं, डायरेक्ट भगवान के उस विग्रह के, वो देवी देवताओं का जो भी विग्रह है उनके सामने आप डायरेक्ट नहीं रखते, आप पंडित जी को देते हैं, वो उनकी सेवा में लगाते हैं, फिर आप उनसे लेते हैं। तो दिस इज़ द राइट वे। जब तक आप भक्तों के पास जाके अपने धन को नहीं देंगे, तब तक वो भगवान के पास स्वीकार नहीं होता। इस तत्व को समझना पड़ेगा और मनगढ़ंत मनोधर्म से बाहर निकलो प्रभु जी, मनोधर्म से बाहर निकल आओ। मनोधर्म पतन कर देगा, फिर से किसी कीट पतंग में जाके चली ये आत्मा प्रवेश कर जाएगी। इस मनोधर्म से बाहर आओ। और मेरी प्रार्थना है, आप अपने धन, अपने कमाए हुए, शरीर से कमाए हुए धन को कुछ भगवान की सेवा में लगाएं। मेरी प्रार्थना है आपसे। मैं आपको नंबर दूंगा, उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं अपने धन को, जो सीधा ही भगवान की सेवा में जाता है। और मैं जल्दी एक आयोजन, ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाऊंगा, आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, कि उसमें ब्रज में जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट के साथ हम लोग ब्रज के टूर भी बनाएंगे। और आप अपने घर भी कथा कीर्तन के लिए अगर बुलाना चाहते हैं तो सुंदर हरि कीर्तन और कथा का आयोजन हम कर सकते हैं। और लेकिन आप मुझे बोलें, मेरा नंबर नोट कर लें, 9711607566। इस पर आप मुझे बता सकते हैं। आप कहीं भी हो, दिल्ली में हैं, दिल्ली से बाहर हैं, हम लोग आएंगे, आप आयोजन कीजिएगा। और बहुत सुंदर, क्योंकि भगवान उसे बहुत पसंद करते हैं, उसे बहुत प्रिय हैं। भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय होता है जो भगवान के बारे में प्रचार में सहयोग करता है। ये भगवत गीता, पद्म पुराण, भागवतम पुराण में साफ साफ स्पष्ट लिखा है, भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय हैं जो भगवान की प्रचार में अपने धन को, अपने मन को, अपने तन को लगाते हैं। मैं फिर मिलूँगा आपसे, और राधाष्टमी की बहुत बहुत आपको मुबारक, बधाई। श्री राधे।